लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी जी लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहब का अपमान का आरोप जिस तरह से लगाए कि बाबा साहब का अपमान लालू प्रसाद यादव किए हैं, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांगे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। बिहार में अभी जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के राजनीतिक घमासान जो छिड़ा हुआ है, उस पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी आपका जो है 20 जून 2025 को सिवान पहुंचे थे। मोदी जी का ये बिहार में 5वां दौरा है और बताया जा रहा है कि मोदी जी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आंगनबाड़ी सेविका होती हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके घर से आपका बस में, टेम्पू में भर भर के आपका कार्यक्रम वाला स्थल पहुंचाया गया था ताकि मोदी जी के सामने अधिक भीड़ नजर आए। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये जो मोदी जी का रैली था, ये पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि जितने तादाद में लोगों का जुटने का बीजेपी अनुमान लगाई थी और एनडीए, उतना तादाद में सिवान में लोग इकट्ठा ही नहीं हुए। जो लाखों के तादाद में भीड़ जो मतलब दिखाना था एनडीए को कि मोदी जी का समर्थन में सिवान में लोग लाखों के तादाद में मोदी जी को सुनने आए हैं, लेकिन ये भीड़ काफ़ी कम था। बिहार में खबर आ रहा है कि आपका 40 से 45 से 10 से 20 हज़ार ही लोग शायद इकट्ठा हुए थे मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन जिस तरह से खबर आ रहा है कि मोदी जी का ये बिहार में 5वां आपका दौरा है, और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का आरोप जो एनडीए लगा रही है और भाजपा जो लगा रही है, क्योंकि एनडीए का सरकार है बिहार में, और मोदी जी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का बीते दिनों जन्मदिन था, 11 जून को उनका जन्मदिन था। क्योंकि लालू प्रसाद यादव 77 बरस के हो गए हैं। और खबर आया कि एक इन्हीं का कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव जी जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ उनके टेबल पे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो ला के रखा। शायद लालू प्रसाद यादव देखे भी नहीं वो फोटो, अगर देखे होते तो उसको टेबल पर रखने भी नहीं देते लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव फोटो देखे नहीं, जिसके बाद ये पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य स्थिति है वो थोड़ा सही भी नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को बैठने उठने में काफ़ी दिक्कत होता है। और लालू प्रसाद यादव अपना पैर एक टेबल पर रखे हुए थे और कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उसी टेबल पे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो ला करके आरजेडी का कार्यकर्ता रखा फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन ये आरजेडी का कार्यकर्ता जो बाबा साहब का फोटो जो टेबल पे रखा, पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। और लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब का तस्वीर अपना पैर के सामने रखे, जिसके बाद एनडीए आपका जो है लालू प्रसाद यादव से माफ़ी की मांग कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य स्थिति है वो सही नहीं है, जिस वजह से वो फोटो को ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर ध्यान दिए रहते तो कभी बाबा साहब का अपमान कभी लालू प्रसाद यादव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव पे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। और मोदी जी आपका 20 जून 2025 को सिवान का जो हुसैनगंज प्रखंड पहुंचे हुए थे, आपका दोपहर के करीब 12 बजे के करीब में, वहां से लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोले, परिवारवाद पर जमकर हमला बोले कि परिवारवाद बिहार को जिस तरह से तबाह कर दिया लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद। लेकिन जो आपका एनडीए कुनमा में जो परिवारवाद है उस पर मोदी जी चुप्पी साधे रहे। मतलब सिर्फ परिवारवाद जो है वो आरजेडी में ही है। मोदी जी क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं।
खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। अभी आप सुन रहे थे कि मोदी जी लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जो भाजपा बाबा साहब का अपमान जो आए दिन करती है उस पर मोदी जी चुप्पी साधे रहे। यही आरएसएस है जो कि आपका 1949 में बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया था। आरएसएस जो आरएसएस बीजेपी का साथी है और चुनाव में अगर आरएसएस साथ ना दे तो बीजेपी चुनाव ना जीत पाए, और जिस तरह से आरएसएस बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया था, तो उस पर मोदी जी आरएसएस को कभी क्यों नहीं नसीहत देते हैं। तो वहीं आपका बाबा साहब का अपमान तो संसद में अमित शाह किए हैं कि एक आपका 17 दिसंबर 2024 को जो आपका संसद में जो बयान दिए अमित शाह कि एक फैशन बन गया है कि अम्बेडकर करने का, इतना जो अम्बेडकर कर रहे हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो जो भाजपा खुद बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान की हो, वो भाजपा अब दूसरे पर यह आरोप लगा रही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यह बिहार की जनता तय करेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कौन किया और सम्मान कौन किया। तो वहीं अभी ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और भाजपा और एनडीए इसके सहारे आरजेडी पर हमला बोलने में लगे हुए हैं। तो वहीं मोदी जी का कहना है कि आरजेडी का परिवारवाद बिहार को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो एनडीए में जो परिवारवाद है वो क्या बिहार को आगे बढ़ा रहा है मोदी जी? जो चिराग पासवान है, इनको देखिए तो ये अपने मंत्री बने हुए हैं, जीजा जी को संसद पहुंचाए हुए हैं, और एक और जीजा जी हैं उनको आपका बिहार में आपका अनुसूचित आयोग है उसमें उनको अध्यक्ष बनाए हुए हैं। वही हाल आपका जीतन राम मांझी का है, ये खुद अपने मंत्री बने हुए हैं, अपने बेटा को खुद बिहार सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं। जो दामाद हैं वो खुद आपके जो आपका अनुसूचित जाति आयोग है बिहार में उसका उपाध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये लोग मतलब राष्ट्रवादी हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद ही एक भ्रष्टाचारवाद है, लेकिन एनडीए में जो परिवारवाद है वो राष्ट्रवाद है। नहीं मोदी जी, कमाल का मोदी जी का भी विचार है। मोदी जी अब लालू प्रसाद यादव पे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं और माफी मांगने का बात कर रही है एनडीए, और पटना में पोस्टर भी लगाया गया है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला आरएसएस जराई, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सदन में अमित शाह किए, तो इस पर कब आप बोलिएगा मोदी जी? और लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं था, इस वजह से वो फोटो को देख नहीं पाए। अगर देखे होते तो वैसा वो हरकत कार्यकर्ता को करने भी नहीं देते। लेकिन लालू प्रसाद यादव का इस आपका जो ये जो मतलब घटनाक्रम जो हुआ है उनका मतलब जन्मदिन के दिन, इसको जिस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है बिहार में, लेकिन बिहार जो पलायन की समस्या से जूझ रहा है, बिहार जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, बिहार में जो शिक्षा पाताल लोक में चला गया है कि सिर्फ थोक रेट में मास्टर भरे गए हैं, लेकिन पढ़ाते कितना है वो ऊपर वाला ही जानते हैं। तो बिहार कब तक बेहतर बनेगा मोदी जी? कब तक गुजरात जैसा बिहार को बनाइएगा कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी और डायमंड हब और आईटी हब सिर्फ गुजरात में बनेगा और बिहार मजदूरों का हब बनाइएगा बिहार को? कमाल का सोच है मोदी जी का। अब आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान को लेकर के एनडीए जो है वो आरजेडी पर हमलावर है। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि जो भाजपा जो आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया हो, पुतला जलाया हो, वो अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले ये लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए हैं उसको लेकर के पहले देश से माफ़ी मांगे। तो आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बिहार में राजनीति गरमाने वाला है। तो वहीं बिहार से मोदी जी फिर हुंकार भरे हैं, 5वां रैली है मोदी जी का, क्योंकि चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में 2025 में। तो आने वाले समय में देखा जाए बिहार की जनता इस बार क्या करती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।